हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत के क्या परमाणु अनुसंधान कार्यक्रम पर है। ये कैसे चला और इसके केंद्र कहाँ कहाँ पर है, आज हम जानेंगे कि इस वीडियो में कि भारत के पूरे परमाणु अनुसंधान का इतिहास, उससे आने वाले क्वेश्चन कितने हैं उसको आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। और इससे हमेशा एसएससी आरआरबी बैंकिंग से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में परमाणु कार्यक्रम के कौन से जनक कौन थे, तो वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले वही, क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से भारत में परमाणु कार्यक्रम चालू हुआ। सबसे पहले होमी जहांगीर भाभा के प्रयास से परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई 1948 में। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होती है। इसका काम था कि परमाणु जो कार्यक्रम है देश में, उसके देख रेख में पैसे को जमा करना, फंडिंग को, और उसके देख रेख में कार्यक्रम को आगे बढ़ाना था। और उसके बाद स्थापना हुई परमाणु ऊर्जा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1954 में। डीएई के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। देश का प्रधानमंत्री होता है क्या? परमाणु ऊर्जा विभाग। और यह परमाणु ऊर्जा विभाग जो होता है प्रधानमंत्री के देखरेख में ही होता है। उसके बाद परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना हुई। इसे कहते हैं AEET, 1954 में हुआ था। इसे कहते हैं एटॉमिक स्टाइलेशन एनर्जी ट्राम्बे। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और इसी को बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का नाम दिया गया। हुआ क्या था कि 1966 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और उनके सम्मान में ही 67 में यानी 67 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया, अर्थात भाभा एटॉमिक रिसर्च केंद्र, ठीक है। और ये कब हुआ था? 67 में। लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 54 में और नाम किया गया था 67 में। अब आते हैं बार्क। इसी को हम लोग कहते हैं बार्क, और ये भी स्थित कहाँ पे है? ट्राम्बे में, महाराष्ट्र के ट्राम्बे नामक स्थान पर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका काम क्या है? तो देखिए, समस्त एटॉमिक लेवल पे जितनी भी रिसर्च होते हैं वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ही होते हैं, बार्क द्वारा ही होता है, ट्राम्बे द्वारा। इसमें क्या होता है कि समस्त नाभिकीय शोध, दवाओं पर भी शोध, कृषि पर शोध, परमाणु स्तर के जितने भी रिसर्च होते हैं, लेज़र पे, ये सारे अध्ययन यही होते हैं। और देश में जितने भी एटॉमिक रिसर्च रिएक्टर का बनना, जो कुछ भी है, इसी के देख रेख में, मार्गदर्शन में यह काम होता है। भाभा एटॉमिक जो बना था उससे पहले इसका नाम था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान। जब ये बना 1954 में, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु कार्यक्रम के 3 चरण रखे। 3 चरण थे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, यानी तीसरा चरण। प्रथम चरण में इन्होंने क्या था कि केवल रिसर्च लायक न्यूक्लियर रिएक्टर पे कार्य करना। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के तहत ये काम हुए। इनको कहते हैं PHWR कहते हैं। ये प्रायोगिक रिएक्टर थे और इसीलिए इनको जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं। जीरो पावर का मतलब जिससे निकलने वाली बिजली का इस्तेमाल घरेलू या औद्योगिक स्तर पर नहीं होता है, ये केवल रिसर्च में ही होता है। तो रिसर्च में इसका इस्तेमाल हुआ, इसलिए प्रथम चरण में केवल PHWR वाले रिएक्टर बनाए गए, अर्थात प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, अर्थात इसमें इस्तेमाल हुआ था यूरेनियम 235 और भारी जल का इस्तेमाल हुआ था मंदक के रूप में, और कूलेंट जो इस्तेमाल हुआ है वो जल के रूप में हुआ है। तो इस पहले वाले चरण में केवल ये था कि अगले 10-12 सालों तक, 15 सालों तक हम लोग केवल इस पे रिसर्च करेंगे मॉडल पे। सेकेंड जो आता है वो आता है ब्रीडर रिएक्टर, यानी उसमें भी जो सबसे फेमस है वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फास्ट का मतलब होता है तीव्र, और ब्रीडर का मतलब उत्पादन करने वाला, यानी ठीक है। तो फास्ट का मतलब तीव्र, न्यूट्रॉन, और ब्रीडर का मतलब कि ईंधन उत्पादन करने वाला रिएक्टर। इस दूसरे चरण में इसकी क्या लक्ष्य था
और इस पे काम हुआ। और इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में यूरेनियम 238 का प्रयोग होता है और उत्पादन होता है प्लूटोनियम 239, और इसमें कूलेंट के रूप में सोडियम का प्रयोग होता है, लिक्विड सोडियम के रूप में होता है। अब देखिए मैंने इस पर रिएक्टर पे वीडियो मैंने बनाया है, प्रकार के बारे में बनाया है, परमाणु, अणु, नाभिकीय ऊर्जा, संलयन, विखंडन, इस पे सब पे मैंने करीब करीब लगभग वीडियो बना दिया है। और ये केवल भारत वाले पे था, ठीक है। तो ये याद कीजिएगा कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में अगर आपसे पूछे कि ये होता क्या है, तो इसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का प्रयोग होता है और इसमें जितना ईंधन डाला जाता है उससे अधिक ईंधन बाहर आता है। तीसरा चरण में था थोरियम ब्रीडर रिएक्टर का स्थापना, TBR का उत्पादन करना है। इसमें क्या था कि इसमें ईंधन के रूप में थोरियम 232 का प्रयोग होता है और उत्पादन यूरेनियम 233 का होता है। यूरेनियम 233, 35, 38 ये समस्थानिक हैं, ठीक है। 38 जो होता है वो प्रकृति में मिलने वाला यूरेनियम है और 35 जो होता है और 33 इसके समस्थानिक होते हैं, पर इनका इस्तेमाल ईंधन में होता है, ठीक है। तो ये 3 चरण में बनाए गए और आज भारत इस तीसरे चरण में है और बहुत जल्द भारत में थोरियम से बिजली भी बनने लगेगी। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में थोरियम रिएक्टर के बारे में भी बताया था। अब देखिए ये कार्यक्रम थे, ये कितने कार्यक्रम कितने चरण में चलाए गए। इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए भारत में बहुत जगहों पे केंद्र बनाए गए रिसर्च के, वो परीक्षा में वो सवाल आता है, उसे जान लीजिए। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR 1971 में इसकी स्थापना हुई। ये स्थित है कलपक्कम में स्थित है, यानी तमिलनाडु में। इसका प्रमुख कार्य फास्ट जो रिएक्टर होते हैं यानी FBR जो होते हैं उन पर रिसर्च करना है, यानी उनको देख रेख में उनके मॉडल को तैयार करना काम होता है। अगला था परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र यानी VECCR, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। ये स्थित है कोलकाता में। यहाँ पर जो होता है परमाणु अनुसंधान का कार्य होता है और रेडियो आइसोटोप्स यानी रेडियो समस्थानिकों का उत्पादन भी होता है। अब ये उत्पादन क्यों होता है तो जान लीजिए। जैसे कोबाल्ट 60 हो गया, कैंसर के इलाज के लिए चाहिए, तो जो समस्थानिक जो होते हैं कुछ, जो उनका इस्तेमाल औद्योगिक स्तर पर भी होता है, चिकित्सा में, कृषि में, शोध में, तो उस तरह के पदार्थों को बनाता कौन है? परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। ये जगह पूछता है कहाँ पे स्थित है और नाम। अगला है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, इंदौर, मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसका काम है लेज़र पे अध्ययन करना, इसका भी काम है। बार्क में भी लेज़र पे अध्ययन होता है। जो काली नाम का जो लेज़र बन रहा है वो बार्क में ही बन रहा है, ठीक है। और बार्क का पुराना नाम परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान केंद्र था और ये बना कब था? 1954 में, लेकिन नाम हुआ चेंज कब? 66 में, 1967 में। स्थित कहाँ पे है? बॉम्बे के निकट एक जगह है, वहीं पे स्थित है, महाराष्ट्र में। उसके बाद उन्नत तकनीकी केंद्र स्थित कहाँ पे है? इंदौर में। उसके बाद भारी जल उत्पादन केंद्र भारत में कुछ बनाए गए, जगह बनाए गए। वो कौन कौन से हैं? यानी D2O का उत्पादन होता है। D2O यानी भारी जल क्या है? यह एक तरह का मंदक है, सर्वोत्तम मंदक है जो इलेक्ट्रॉनों की गति को करता है मंद, जिससे यूरेनियम 235 का विखंडन होता है। ये कहाँ कहाँ पे स्थित है? नांगल, पंजाब में। सबसे पहले इसका स्थापना भारत में कब हुई थी? 1962 में सबसे पहले। बड़ौदा गुजरात में, तलचर उड़ीसा में, तूतीकोरन तमिलनाडु में, थाल महाराष्ट्र में, हाजीरा गुजरात में, मानूगुरु आंध्र प्रदेश में जैसे प्रमुख भारी जल उत्पादन केंद्र हैं। कुछ और भी हैं। परमाणु पदार्थ निदेशालय हैदराबाद में स्थित है। गुरु जल बोर्ड कहाँ पे है? कई बार परीक्षा में आया है। गुरु जल बोर्ड मुंबई में स्थित है। इसका कार्य भारत में जितने भी भारी जल बनते हैं उसकी देखरेख और उस पर रिसर्च। उसके बाद है भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कारपोरेशन लिमिटेड। ये कहाँ पे है? बॉम्बे में स्थित है। भारतीय यूरेनियम लिमिटेड कहाँ पे है? जादूगोड़ा में स्थित है, झारखंड में।
जादूगोड़ा, झारखंड के जादूगोड़ा नामक स्थान में भारत में यूरेनियम की प्राप्ति होती है। नाभिकीय ईंधन परिसर कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और NPCIL कहाँ पे है? न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड कहाँ पे है? मुख्यालय बॉम्बे में है। ये दोनों लगभग एक ही हैं, काम केवल अलग है। तो NPCIL का काम जो है वो भारत में परमाणु ऊर्जा से जो विद्युत बनता है उसकी सप्लाई करना है मेन ग्रिड से, इसकी देखरेख ये करता है। तो ये आपको पॉइंट जानने चाहिए, परीक्षा में से सवाल आते हैं। अब देखते हैं कि भारत में प्रथम चरण में जो रिएक्टर बने थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो पहला था अप्सरा, भारत का प्रथम रिएक्टर 1956 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के देखरेख में और उनके सहयोग से ये एशिया का पहला रिएक्टर था। पर ये पावर रिएक्टर नहीं था ये जीरो पावर रिएक्टर था, यानी इसमें बिजली तो बनती थी पर इसका इस्तेमाल घरों में नहीं होता था या उद्योगों में नहीं होता था। ये टाइप थे कैंडू रिएक्टर था, यानी कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर। ये कनाडा के सहयोग से बना था और ये कनाडा का डिज़ाइन था। पर ईंधन कहाँ से आया था? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से इसके ईंधन आयात हुए थे और इसको बनाया गया। और ये कहाँ पे है? ट्रॉम्बे में स्थित है। उसके बाद बना साइरस को ही ध्रुव रिएक्टर भी कहा गया, कनाडा के सहयोग से बना था। इसका काम था उस समय आइसोटोप्स का निर्माण करना, यानी समस्थानिकों का निर्माण करना। या उसी तरह से जैसे परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र जो है, इसका भी कार्य क्या है? आइसोटोप यानी समस्थानिकों का उत्पादन करना है। उसके बाद है जर्लिना भी एक तरह का जीरो पावर रिएक्टर है, केवल इस पर रिसर्च होता है। पूर्णिमा 1, 2 और 3 रिएक्टर हैं, ये भी इस पर रिसर्च होता है। ये तीनों जो रिएक्टर हैं ये ट्रॉम्बे में ही स्थित है, बॉम्बे के निकट जो ट्रॉम्बे है वहीं पे स्थित है। अप्सरा जो है, अप्सरा नाम जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, क्योंकि जब ये रिएक्टर को देखे तो उसके अंदर जो पानी होता है उसके अंदर जब नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो नीले रंग की रोशनी आती है। उसमें होता क्या है कि जब पानी के अंदर प्रकाश का वेग घट जाता है ज़्यादा, लेकिन उससे तेज़ पानी के अंदर चलता है न्यूट्रॉन। इस घटना को ये आप कहेंगे कि प्रकाश तो चलता ही है तेज, उससे तो कोई चीज़ तेज चलेगा, लेकिन पानी के अंदर ऐसा होता है, वहाँ प्रकाश की चाल घट जाती है और उससे आगे बढ़ जाता है न्यूट्रॉन। और जब ये बढ़ते हैं तो फोटान अपने पीछे से एक नीले रंग का प्रकाश छोड़ता है, जिसको कहते हैं चेरनोव इफेक्ट। ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो नीला था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम अप्सरा रखा। तो उस टाइम की बात है ये। अब आता है कामिनी। कामिनी का से बना है, का प्लस मिनी से बना है, यानी कल्पक्कम मिनी से बना है, तमिलनाडु में स्थित है। ये नया शोध रिएक्टर है। यह करता क्या है कि इसमें परीक्षा में आया है, ये विश्व का पहला ऐसा रिएक्टर है जो यूरेनियम 233 प्लस थोरियम मिक्स ईंधन का प्रयोग करने वाला रिएक्टर है। दोनों चक्र में ये इस्तेमाल होता है, फिर से थोरियम बनता है, ये यूरेनियम 233, और फिर उसमें से निकाल के फिर दोनों को जोड़ के ये चलाते हैं। तो चक्र के रूप में चलने वाला ये रिएक्टर है। ठीक है, और विश्व का पहला है। थोरियम जो होता है वो थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट, आपको ये याद करना चाहिए। मोनाजाइट जो है वो थोरियम का रिएक्टर है। तो आपको इसमें से इनकी स्थापना कब हुई है, ये कहाँ पर है, ये जानना चाहिए, और इनका कार्य क्या है। और ये तीनों ये कहाँ पे स्थित हैं? ट्रॉम्बे में स्थित है। कामिनी जो है कलपक्कम में स्थित है। ये सब जीरो पावर रिएक्टर हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के प्रमुख पावर रिएक्टर कौन कौन से हैं जिससे बिजली बनती है, उसे हम लोग देख लेते हैं। हम देखते हैं कि भारत में जो परमाणु केंद्र है वो कौन कौन से है, कहाँ कहाँ पे हैं। इससे भी परीक्षा में सवाल आता है। एक तो कौन से प्रतिष्ठान कहाँ कहाँ पे हैं, केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं, कब बने हैं, ये चीज़ था। और इससे भी आता है कि कौन कौन से परमाणु केंद्र मुख्य है और कहाँ कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहला है तारापुर, भारत का सबसे पहला पावर न्यूक्लियर रिएक्टर था जिससे विद्युत का उत्पादन हुआ, और यह बना है 1969 में, यानी 1969 में ये बना है, और यूएसए के सहयोग से बना है, और कंपनी थी जनरल इलेक्ट्रिक बनाने वाली। ये क्वेश्चन याद किया रहेगा, ये बहुत बार आया है कि भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर विद्युत उत्पादन वाला रिएक्टर, पहला तो है अप्सरा, ठीक है, लेकिन विद्युत उत्पादन जिससे कमर्शियल उत्पादन हुआ, उद्योग घरों को बिजली दिया गया, कौन सा था, वो था तारापुर। कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में तारापुर स्थित है। उसके बाद आता है रावत भाटा, भारत का सबसे बड़ा पावर रिएक्टर है। यह 1972 में बना है, कनाडा के सहयोग से बना है। रावत भाटा कहाँ पर है, तो यह स्थित है राजस्थान में। उसके बाद है कलपक्कम, भारत का प्रथम स्वदेशी रिएक्टर है ये, और यह कब बना है, 1973 में बना है। नरौरा 1989 में बना है। काकरापार ये कहाँ पर बना है, 1993 में बना है। नरौरा यूपी में स्थित है, ठीक है, जबकि काकरापार जो है वो गुजरात में स्थित है। कैगा जो है कर्नाटका में स्थित है, ठीक है, कैगा कर्नाटका में, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापार गुजरात में, रावत भाटा राजस्थान में, और नरौरा यूपी में, और कलपक्कम कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में, और कुंडनकुलम कहाँ पे स्थित है, तो ये है तमिलनाडु में। तो कैगा 2000 में चालू हुआ था, और जबकि कुंडनकुलम 2016 में ये चालू हो गया है। अब इससे बिजली बनती है, ठीक है। भारत में कुल 7 रिएक्टर हैं। देखिए जो नीले रंग से दिखाए गए हैं ये कार्यरत हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये कार्यरत रिएक्टर हैं। जबकि जो लाल रंगों से दिखाए गए हैं वो अभी उन पर काम चल रहा है, जैसे हरियाणा में गोरखपुर, यहाँ पे काम चल रहा है। राजस्थान में माही बंसवाड़ा में चल रहा है। जैतपुरा महाराष्ट्र में बन रहा है अभी। भीमपुर एमपी में बन रहा है। चुटका में एमपी में अभी बन रहा है। एमपी में 2 रिएक्टर पे हो रहा है काम। जबकि कोलकाता के करीब क्या है, हरिपुर स्थित है, वहाँ पे भी बन रहा है, बंगाल में, कोलकाता के करीब है। तो जितने ये लाल वाले हैं ये अभी बन रहे हैं, इन पे काम हो रहा है, जबकि नीले वाले जो हैं इनसे बिजली बन रही है। भारत में कुल 7 रिएक्टर हैं। कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। कलपक्कम, कुंडनकुलम, कैगा, तारापुर, काकरापार, रावत भाटा और नरौरा, कुल 7 कार्यरत रिएक्टर हैं। और इनमें मतलब परमाणु केंद्र हैं, और इनमें कुल 22 रिएक्टर काम कर रहे हैं। नरौरा में 2, रावत भाटा में 6, काकरापार में 2 रिएक्टर है, तारापुर में 4 रिएक्टर है, कैगा में 4 रिएक्टर है, और कुंडनकुलम में 2 रिएक्टर है, और कलपक्कम में भी 2 रिएक्टर है। इस तरह से सबसे अधिक रिएक्टर अगर कहीं पर है, परमाणु केंद्र जो है वो है रावत भाटा, इससे सबसे अधिक बिजली का उत्पादन होता है। कुल 22 रिएक्टर हैं। तो इस तरह से ऊर्जा उत्पादन में कोयले का स्थान प्रथम है। भारत में सबसे अधिक बिजली कोयले से बनती है, 67%। गैस है सेकेंड पर, पवन है थर्ड पे, और फोर्थ पे आता है जल, और फिफ्थ पे जो आता है वो है परमाणु ऊर्जा का उत्पादन। वो कुल विद्युत उत्पादन का केवल परमाणु ऊर्जा का जो सहयोग है वो 7480 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, जो कुल उत्पादन का 3.3% है। यानी 3.3% इतने जगहों से बिजली बनती है, और सबसे अधिक कोयला से बनता है। हम लोग के यहाँ कोयले को गर्म करके, बॉयलर को गर्म करके भाप बना के उससे टरबाइन को चलाते हैं। उस पर मैंने वीडियो सब बनाए हैं। अब आता है भारत का परमाणु बम जो हुआ था कार्यक्रम। तो देखिए परमाणु बम जो है सबसे पहले पोखरण 1 छोड़ा गया था 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को भारत ने सबसे पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया था। उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और प्रधानमंत्री थी उस समय इंदिरा गांधी। दूसरा बार भी भारत ने परमाणु परीक्षण किया है, पहला और दो ही बार किया है। सेकेंड बार में किया 11 मई और 13 मई को 1998 को। नाम था उसका शक्ति 98, और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और ये कहाँ पे हुए हैं टेस्ट, पोखरण में। इसलिए इसको पोखरण 1 और पोखरण 2 74 और 98 में किया गया है। पहले वाले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, सेकेंड वाले का नाम था शक्ति 98 यानी 98, और जगह है राजस्थान के पोखरण पर पड़ता है। यहीं पे पोखरण पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है। जब 74 में भारत ने परमाणु का परीक्षण कर दिया, तब पश्चिमी देशों ने एक कानून बनाया जिसका नाम था CTBT, कॉम्प्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रिनिटी। यानी इस पे जो देश साइन करेगा अब परीक्षण नहीं करेगा, ठीक है। इसी के बाद से हुआ, और अब तक भारत ने इस पे साइन नहीं किया है, ठीक।
तो भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किए हैं और ये भारत के कुल 7 कार्यरत रिएक्टर हैं। और भारत में ज़्यादातर जो रिएक्टर हैं वो PHVR टाइप के हैं, यानी पावर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हैं। और इनमें ज़्यादातर यूरेनियम 235 और जल का इस्तेमाल, यानी भारी जल का इस्तेमाल होता है, और सामान्य जल जो है कूलेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। जबकि BFR यानी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, गलत था, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है ये क्या है कि इसमें अभी काम चल रहा है। ब्रीडर रिएक्टर बहुत ही कम है, 1 ही 2 हैं, और इसमें यूरेनियम 238 का इस्तेमाल होता है और कूलेंट के रूप में सोडियम, लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल होता है, और इसमें प्लूटोनियम बनता है ठीक है। तो ये आपको याद करना चाहिए कि कौन से भारत में कौन से केंद्र कहाँ कहाँ पे हैं, कितने रिएक्टर हैं, कितने कार्यरत हैं, कितने बनने वाले हैं, कुल योगदान कितना है, कितना बिजली बनता है, और कब भारत में परमाणु परीक्षण हुए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये परमाणु कार्यक्रम वाला जो वीडियो है भारत का वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको करिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो करिएगा इसको सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।